जब जब आपको स्तुति और इन सब की आसक्तियाँ होने लग गई ना, तो ये हो जाएगा कि यदि आपको प्रशंसा नहीं मिली, स्वीकृति नहीं मिली, तो आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको कभी भी ये भी समझ के रखिए कि आप जो कह रहे हो या जो बता रहे हो वो सबको पसंद आने नहीं वाला। हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको कुछ ना कुछ कहेंगे, ठीक है? तो इसीलिए आपको सच्चा आत्मज्ञानी वही होता है जो निंदा और स्तुति से ऊपर उठता है। बहुत सुंदर उदाहरण देती हूँ, ध्यान से इस उदाहरण को समझना और ऐसा ही बनने का प्रयास करना। ये जो फूल होते हैं, यदि फूलों की महिमा करना शुरू कर दो तो वो आपको ज़्यादा खुशबू नहीं देने लग जाते, है ना? और ऐसे ही यदि आप उनकी फूलों की निंदा करना शुरू कर दो तो फूल ऐसे भी नहीं है कि आपको महक देना बंद कर दे। तो यही बात होती है कि चाहे निंदा हो चाहे स्तुति हो, एक सम अवस्था बनी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी सम अवस्था नहीं बनेगी तो आप बार बार देह में आओगे, बार बार मन में आओगे। जो आप आत्मा में विश्राम करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश नहीं रहेगी, ठीक है? बार बार देह और मन में अटके रहोगे। तो जैसे प्रकृति की बात समझिए, प्रकृति में जितने भी तत्व हैं वो अपने गुण कभी नहीं छोड़ते। अगर आप सूर्य को समझो, सूर्य का कोई भी उसकी पूजा करे या कोई भी उस पर पत्थर फेंके, क्या वो प्रकाश देना बंद करता है? नहीं करता है ना, वो अपने मूल गुण को नहीं भूलता है। ऐसे ही होता क्या है, हम अपने जब जब मूल गुणों को भूल जाते हैं तभी हम स्तुति और निंदा में फंसते हैं। जब जब आप ऐसे हो, जब भी आपके अंदर ऐसे भाव आए, है ना, जब भी, इसलिए क्या है, निंदा हो या प्रशंसा हो, निंदा हो या प्रशंसा, दोनों को परमात्मा को समर्पित करने का भाव अपने अंदर लाओ। जो भी है वो प्रसाद है, चाहे वो निंदा है चाहे वो आपका प्रशंसा कर रहा है, दोनों को समर्पण भाव से करिए, समर्पण में विलीन करिए परमात्मा में, जिससे कि आपके भीतर वो मैं ना उठे। क्योंकि जब मैं उठेगा तो वो आपका विनाश का कारण बनेगा, आपकी आत्मा की जो स्तर को जो बढ़ाने में है वो उसमें बाधा बनेगा, ठीक है? इसीलिए सच्चा आत्मज्ञानी बनिए। भारतीय जो आध्यात्मिक परंपराएं हैं और हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने हमें अपमान को देखना और निपटने के लिए अत्यंत गहरा और परिवर्तनकारी एक परिप्रेक्ष्य बताया गया है, ठीक है? वो क्या है वो हम सुनते हैं, ठीक है? हम सभी जानना चाहेंगे कि कैसे हम इनसे निपटे। कभी कभी ये स्वाभाविक बन जाता है क्योंकि हमें वो अच्छी लगती है। किसको प्रशंसा अच्छी नहीं लगेगी? आज के समय में सबको प्रशंसा अच्छी लगती है। पर ये होना चाहिए कि अगर आप प्रशंसा को अपना मानते हो कि ये मेरी तारीफ हो रही है, जो देने वाला है उसको अगर आप समर्पण कर देते हो तो मुक्त रहते हो।